भले ही अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, फिर भी वह आक्रामक विदेशी नीति अपनाने वाला देश है। जो देश उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलते, उन्हें वह राजनयिक रूप से अलग-थलग करने और प्रतिबंध लगाकर कमजोर करने में संकोच नहीं करता। सोवियत संघ से लेकर भारत तक कई देश अमेरिका की इस नीति का शिकार बने हैं। यहाँ तक कि आज जिस इसरो को नासा सबसे मूल्यवान साझेदार मानता है, उस पर भी अमेरिका ने कभी प्रतिबंध 1992 से 2011 लगाया था। इससे अमेरिका की इस नीति की गंभीरता समझी जा सकती है। हालांकि मनमोहन सिंह और ओबामा के शासनकाल में भारत अमेरिका संबंधों में सुधार शुरू हुआ और मोदी ट्रंप के कार्यकाल में यह संबंध अब तक के सबसे अच्छे स्तर पर पहुंच गया। वर्तमान में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, फिर भी आम धारणा यह है कि भारत अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं। लेकिन यह धारणा कितनी सही है? क्या भारत अमेरिका के किसी अघोषित प्रतिबंध का सामना कर रहा है? यही वह विषय है जिसका यहाँ विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2015 में भारत ने अपने सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता रूस को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को अपना सबसे महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार बना लिया था। लेकिन बाइडेन प्रशासन के आने के बाद स्थितियों में फिर से बदलाव दिखने लगे। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस की आलोचना की, तब भारत ने इससे दूरी बनाए रखी। अमेरिका सहित कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने रूस से सस्ते क्रूड ऑयल का आयात जारी रखा। जब इस पर भारत से सवाल किए गए, तो भारत ने यूरोपीय संघ की दोहरी नीति की ओर इशारा किया, जो एक तरफ प्रतिबंधों की बात कर रहा था और दूसरी तरफ रूसी गैस का आयात कर रहा था। हाल ही में अमेरिका को चिढ़ाने वाला एक और कदम तब सामने आया जब भारत ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रही चीन का सामना करने के लिए भारत इस क्षेत्र की प्रमुख शक्ति है, इसलिए अमेरिका भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। फिर भी अमेरिका ने भारत को कुछ अप्रत्यक्ष चेतावनियां दी हैं, जिन्हें कुछ लोग अघोषित प्रतिबंधों के रूप में देख रहे हैं। चलो अब हम उन चेतावनियों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत से ही तेजस युद्धक विमान परियोजना में एक अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक सहयोग कर रही है। यह अमेरिकी एरो इंजन निर्माता तेजस युद्धक विमान के लिए प्रोटोटाइप निर्माण के समय से ही जेट इंजन प्रदान कर रही है। विशेष रूप से तेजस के लिए डिजाइन किया गया इंजन संस्करण GE F404-20 है, जो तेजस मार्क 1 और उन्नत मार्क 1 संस्करणों को शक्ति प्रदान करता है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने तेजस मार्क 1 विमानों की डिलीवरी पूरी की, लेकिन जैसे ही वह मार्क 1 विमानों के निर्माण में प्रवेश करने वाला था, अप्रत्याशित संकट सामने आ गया। तेजस मार्क 1 के लिए आवश्यक F404 इंजन अब तक अमेरिकी एरो इंजन निर्माता द्वारा वितरित नहीं किया गया है। 2021 नवंबर में भारतीय वायुसेना ने हाल को 73 तेजस मार्क 1 युद्धक विमानों और 10 ट्रेनर विमानों के निर्माण का अनुबंध दिया था। इसके तहत हाल ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को F404 इंजन की आपूर्ति के लिए अनुबंध दिया। इस अनुबंध की कुल राशि 5,375 रुपये करोड़ थी, जिसमें 99 F404 इंजन और संबंधित सेवाएं शामिल थी। शर्तों के अनुसार 6 महीनों के भीतर इंजन की डिलीवरी शुरू होनी थी और 2029 तक 99 इंजन और सेवाएं पूरी तरह से प्रदान की जानी थी। इस योजना के तहत हाल को 2024 से हर साल 16 तेजस विमान भारतीय वायुसेना को सौंपने थे, ताकि 2029 तक 83 विमान पूरे हो सके। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना 97 और तेजस मार्क 1 विमान खरीदने की योजना बना रही थी। लेकिन अमेरिकी कंपनी ने अब तक एक भी F404 इंजन वितरित नहीं किया है, जिससे हाल को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास केवल 31 युद्धक विमान स्क्वाड्रन हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित संघर्ष के लिए 45 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। पुराने हो चुके MiG-21 जैसे विमानों को सेवानिवृत्त करने से स्क्वाड्रन की संख्या और भी घट गई है, जिससे भारतीय वायुसेना गंभीर संकट का सामना कर रही है। इस बीच अमेरिका भारत का सुरक्षा साझेदार होने का दावा करता है, लेकिन भुगतान किए गए अनुबंध के बावजूद इंजन न देकर भारत को संकट में डाल रहा है।
भारत वैश्विक समुद्री उत्पाद निर्यात में अग्रणी देशों में से एक है। दुनिया भर के समुद्री उत्पाद निर्यातकों की सूची में 5वें स्थान पर काबिज भारत ने 2022 से 23 के वित्तीय वर्ष में $8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया। यह भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात में सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि थी, जिसमें झींगा निर्यात सबसे अधिक योगदान देता है। कुल निर्यात मूल्य का 66% झींगा निर्यात से आता है। भारत से समुद्री उत्पाद आयात करने वाला सबसे बड़ा देश अमेरिका है, जो कुल निर्यात का 34% हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है, यानी $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार केवल अमेरिका के साथ होता है। अमेरिका के बाद चीन और जापान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 2018 में अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले झींगों पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका का दावा था कि झींगा पकड़ने की प्रक्रिया समुद्री कछुओं को नुकसान पहुंचा रही है और यह प्रतिबंध 1972 के अमेरिकी समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम यूएस मरीन मैमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लागू किया गया था। हालांकि अमेरिका ने इस प्रतिबंध से पहले कोई पूर्व चेतावनी नहीं दी और न ही कछुओं की सुरक्षा के लिए झींगा पकड़ने की तकनीक टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस टेड स्थापित करने का समय दिया। 2019 में लगाए गए इस प्रतिबंध को अमेरिका ने 2024 में और सख्त कर दिया। अमेरिकी प्रतिबंध के बाद जापान और चीन सहित अन्य देशों ने भी भारतीय झींगों की कीमतें कम कर दीं, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय झींगों की कीमत गिर गई। एक समय $10 अमेरिकी डॉलर प्रति किलो बिकने वाला भारतीय झींगा अब $5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलो पर आ गया, जिससे भारत को सालाना 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, विशेषज्ञों के अनुसार। हालांकि 2023 से 24 तक समुद्री उत्पाद निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन कुल निर्यात मूल्य $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक गिर गया। अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अमेरिका को झींगा निर्यात में 7.46% की वृद्धि देखी गई, जिससे अमेरिका की असल मंशा उजागर होती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने यह प्रतिबंध केवल इसलिए लगाया ताकि वैश्विक बाजार में भारतीय झींगों की कीमतें गिराकर भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। भारत दुनिया में सबसे अधिक मसाले उत्पन्न करने, उपभोग करने और निर्यात करने वाला देश है। जब मसाला व्यापार की बात आती है, तो भारत में प्रति वर्ष $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का घरेलू व्यापार और $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। भारत का मसाला व्यापार सदियों से प्रसिद्ध है। अध्ययन बताते हैं कि केरल ने मिस्र के फिरौन रामेसिस द्वितीय 1279 से 1213 ईसा पूर्व के समय से ही प्राचीन मिस्र के साथ मसालों का व्यापार किया था। इसी मसाला व्यापार ने यूरोपियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया और भारत सहित दुनिया के इतिहास को नया मोड़ दिया। आज भी भारत का मसाला व्यापार जारी है। विश्व के कुल मसाला व्यापार का 12% भारत द्वारा किया जाता है। चीन $928 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार, अमेरिका $547 मिलियन अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेश $339 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत से मसाले आयात करने वाले शीर्ष देश हैं। भारत से 70% मसाले 9 देशों चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रिटेन और श्रीलंका में निर्यात होते हैं। 2023 से 2024 के वित्तीय वर्ष के अनुसार भारत ने $4.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मसालों का व्यापार किया, जो कि मसाला व्यापार में भारत का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। 2023 से 2024 के वित्तीय वर्ष में भारत ने 15.39 लाख टन मसाले निर्यात किए। पिछले 3 वर्षों में भारत ने मसाला व्यापार में काफी प्रगति की है। 2021 से 2022 के वित्तीय वर्ष में $3.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2022 से 2023 में $3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2023 से 2024 में $4.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मसाला व्यापार हुआ। हालांकि इसी दौरान अक्टूबर 2023 में अमेरिका ने भारत से आने वाले मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के तहत MDH और एवरेस्ट ब्रांड की बिक्री अमेरिका में रोक दी गई। अमेरिका का आधिकारिक बयान था कि इन मसालों में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जो एक कैंसरजन्य रसायन है। एथिलीन ऑक्साइड एक कीटाणुनाशक है, जिसका उपयोग मसालों में साल्मोनेला, ई. कोलाई और कॉलिफॉर्म जैसे हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है।
अमेरिका ने 2023 में यह प्रतिबंध लगाया और 2024 में भी इसे जारी रखा। 10 मई 2024 को अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) और अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) ने यह स्पष्ट किया है कि एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग कर बनाए गए मसाले खाने में सुरक्षित हैं। इसके बाद 23 मई 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 28 प्रयोगशालाओं में जांच की, जिसमें MDH और एवरेस्ट के नमूनों में एथिलीन ऑक्साइड के कोई अवशेष नहीं पाए गए। हालांकि तब तक अमेरिकी प्रतिबंध का असर भारतीय मसाला व्यापार पर दिखने लगा था। अमेरिकी प्रतिबंध का अनुसरण करते हुए 5 अप्रैल को हांगकांग और 18 अप्रैल को सिंगापुर ने भी भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सिंगापुर को $50 मिलियन अमेरिकी डॉलर और हांगकांग को $5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मसाले निर्यात करता है, जो कुल निर्यात का 1% से भी कम है। लेकिन अगर अमेरिका, सिंगापुर और हांगकांग के बाद चीन ने भी भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया होता, तो भारत को $2.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता, जो भारत के कुल मसाला व्यापार का 51% होता। अगर चीन की जगह यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाया होता, तो यह नुकसान $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता था, जो कुल व्यापार का 58% होता। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत का मसाला व्यापार ठप हो सकता था। ऐसे समय में जब भारतीय मसाला व्यापार वैश्विक स्तर पर लाभ कमा रहा था, अमेरिका ने यह कदम उठाया, जो एक प्रकार की चाल थी। 21वीं सदी को आमतौर पर एशियाई युग के रूप में माना जाता है। भारत और चीन ने शानदार आर्थिक प्रगति हासिल करके इस विचार को बल दिया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2035 तक चीन और 2060 तक भारत अमेरिका को आर्थिक रूप से पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। ऐसे परिदृश्य में अमेरिका की इन कार्रवाइयों को समझना महत्वपूर्ण है। चीन के खिलाफ प्रत्यक्ष और भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष रूप से उठाए गए ऐसे कदमों को भारत को गंभीरता से लेना चाहिए। आने वाले समय में भारत को ऐसी एकतरफा कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी और अपनी एक कूटनीतिक प्रभाव क्षेत्र (स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस) तैयार करनी होगी। यही समय की मांग है। जय हिंद।